दोस्तों नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि एसबीआई डिजिटल करेंसी एप्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ से ई रुपये को आप लोड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रिडीम भी कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी में जैसे आपको 100-50 रुपया का नोट मिलता था, उसी तरह से यहाँ पे आपको 20 रुपये का नोट भी मिलेगा, 50 का भी, 100 का भी आपको यहाँ पे नोट, 200 का भी आपको नोट, यहाँ पे 500 और 2000 का भी आपको नोट यहाँ पे मिलेगा, और 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये का भी आप यहाँ पे कोइन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे ई रुपया को लोड किया जाता है, कैसे रिडीम किया जाता है, कैसे ई रुपया में अकाउंट बनाया जाता है। एसबीआई ई रुपये एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। पहले तो आप सभी को सीबीडीसी डिजिटल करेंसी के लिए जो डेडिकेटेड एप्लीकेशन है ई रुपीज की डिजिटल करेंसी की, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये जो एप्लीकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। बाकी अगर आपका बैंक अकाउंट किसी दूसरी बैंक में है तो उसकी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आरबीआई की तरफ से खुद की एप्लीकेशन आती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इंटर का जो ऑप्शन दिया गया इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी को जो टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं इनको सबसे पहले तो आपको रीड कर लेना है, देन आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला पेज जो हमारे सामने आता है जिसमें कि आप देखोगे कि ई रुपीज जो है ये डिजिटल जो करेंसी है ये भी लीगल टेंडर है। ये जो वॉलेट अकाउंट क्रिएट करो इसके माध्यम से किसी के साथ में लेन देन कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो हमारे सामने आता है जिसमें कि आपके फोन में जो भी सिम कार्ड डले होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट होकर के आ जाते हैं। जिस भी सिम कार्ड से आप सभी लोग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने वाले हो उसका आपको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट भी सेम बैंक में है तो सेम सिम कार्ड को सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक खाते से लिंक है। तो चूज करने के बाद में आप वेरीफाई सिम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बैकएंड में इसका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाता है, एक एसएमएस सेंड होता है और उसके बाद में आप सभी के सामने योर सिम कार्ड हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। तो अगेन हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन को सिक्योर तरीके से यूज करने के लिए यहाँ पर हमें इसमें एक सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाता है। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर आइरिस स्कैनर या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं तो यहाँ पर उनके थ्रू आप यहाँ पर वो ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर सेट ऐप पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के आधार कार्ड पे जिस तरीके से नेम है सेम वैसे ही फिल कर लेना है, देन आपको चूज वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगला पेज आप सभी के सामने आता है जिसमें कि आप देखोगे कि रिकवरी कोड के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। इन केस अगर आपका जो फोन है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो उस केस में आप सभी लोग अपने वॉलेट को तब भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर एक रिकवरी कोड भी इशू किया जाता है जिसको आपको संभाल करके अपने पास में सुरक्षित करके रखना होगा। तो कोड को क्रिएट करने के लिए गेट रिकवरी कोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पिन को क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है जहां पर हमें 6 डिजिट का एक पिन खुद का चूज करना होगा, जो कि एप्लीकेशन में जब भी आप दोबारा से लॉगिन करेंगे वो पिन आप सभी को यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे, देन कंफर्म पिन के सेक्शन में रिपीट पिन वही हम टाइप कर देंगे और क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो वॉलेट पिन है वो भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। आपको एक वॉलेट एड्रेस इशू किया गया है। यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जितने भी नोट, जितनी भी करेंसी आपके वॉलेट के नेम से इशू होंगे, आपके वॉलेट में मौजूद होंगे, वो इसी एड्रेस पर इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। केवाईसी मोड को चूज करने का ऑप्शन आ चुका है जहां पर आप देखोगे बेसिक वॉलेट का जो ऑप्शन दिया गया है इसको आप चूज करोगे। इसी के साथ आप देखोगे कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है आधार केवाईसी, यानी कि मिनिमम केवाईसी का आधार के थ्रू आप कर सकते हो। फुल सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन ना रहे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक अकाउंट से भी आप सभी को यहाँ पर लिंक करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक में ही है तो आप यहाँ पर इस अकाउंट की फुल केवाईसी कर सकते हो। फुल केवाईसी करना चाहते हैं इसके लिए लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि जो सिम कार्ड आपने चूज किया है अगर उसी सिम कार्ड के थ्रू आपका बैंक अकाउंट भी लिंक है तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपका जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो फेच होकर के आ जाती है, जहां पर हमें अपना जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट दिस बैंक अकाउंट इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपसे यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर लास्ट के 6 डिजिट डेबिट कार्ड के आपको फिल करने हैं। कार्ड की जो एटीएम कार्ड की एक्सपायरी है उसे आपको फिल करना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो बैंक डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। बैंक लिंकेड सक्सेसफुली का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। किसी के साथ में ई रुपीज एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी अगर आपको वाउचर इशू होते हैं तो उनको भी आप रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट के थ्रू लोड भी कर सकते हैं। तो हम लोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 रुपए, 50
₹50, ₹100, ₹200, ₹500, ₹2000, जिस तरीके के जितने भी नोट आपको इशू कराने हैं, जैसे मैंने ₹20 फिल किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि ₹20 का जो नोट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी के साथ में अगर हमें कॉइन भी इशू कराना है तो आप यहाँ पर देखोगे कॉइन के ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर की तरफ आप स्वाइप करेंगे, इस तरीके से स्वाइप करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि ₹20 के 2 नोट यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं और ₹1 का जो कॉइन है वो मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर ₹41 यहाँ पर देखोगे टोटल। यहाँ ऐड करने के लिए ऑप्शन आप देखोगे कि पेमेंट गेटवे है वो इंटीग्रेट है, जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किए हो तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है आप देखोगे वो भी यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट को यहाँ से जोड़ रखा है। तो आप देखोगे यहाँ पर बैंक अकाउंट को चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लोड मनी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो वॉलेट पिन है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे और आप यहाँ पर देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर हमारे अकाउंट में जो ₹41 है वो यहाँ पर ऐड होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर ₹41 ऐड होने के साथ में देखोगे नीचे की तरफ की जो नोट हमें इश्यू किए गए, जिस तरीके से फिजिकल नोट पर एक सीरियल नंबर मौजूद होता है, आप यहाँ पर देखोगे कि उस नोट का सीरियल नंबर भी यहाँ पर इश्यू किया गया है। ये पूरी तरीके से डिजिटल मेथड लेकिन फिजिकल रुपीज की तरीके से ही काम करने वाला है। पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड के थ्रू या फिर डायरेक्ट उसका एड्रेस हम फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। सेंड मनी का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ को बैंक अकाउंट में वापस लाना है तो यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करोगे कि ₹20 के 2 नोट यहाँ पर अवेलेबल दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्वाइप करके जितने भी नोट विड्रॉल करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में रिडीम ₹रुपीज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट से हमने मनी ऐड किया है उस बैंक अकाउंट में यहाँ पर देखोगे कि विड्रॉल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिडीम ₹रुपीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना जो पिन है हम फिल करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मनी है आप देखोगे कि ₹20 का एक नोट हमने फिजिकल रुपीज में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। इसी के साथ में एक नोट हमारे अकाउंट से देखोगे कि हट चुका है और हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, आप देखोगे कि ₹21 यहाँ पर अब शेष बचा हुआ है। और किसी से पेमेंट को एक्सेप्ट करना है तो प्रोफाइल के ऑप्शन में आओगे तो आपका भी एक क्यूआर कोड इशू किया गया है, वॉलेट एड्रेस भी यहाँ पर इशू किया गया है। तो आशा